हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एलिमेंटर के मोस्ट पावरफुल विजिट जो कि फॉर्म विजिट है, प्रो फॉर्म, उसको देखेंगे, समझेंगे कि कैसे हम कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना सकते हैं और किसी भी टाइप का अगर हमने फॉर्म बनाना वो हम कैसे बना सकते हैं। अगर फॉर्म के अंदर कोई फाइल अपलोड करनी है वो भी हम देख सकते हैं, सिक्योरिटी की टाइप लगा सकते हैं, हर टाइप का फॉर्म बना सकते हैं फॉर्म विजिट से एलिमेंटर के। और अगर हमने उसे स्टेप में तब्दील करना है, यानी कि स्टेप वाइज कोई फॉर्म बनाना है तो हम वो कैसे बना सकते हैं, उसकी सेटिंग को समझेंगे, देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्म सबमिट होने के बाद कहाँ जाए, किस मेल पर जाए, उसकी मेल की सेटिंग देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अगर हमने उस सारी जो फॉर्म होगा उसकी सबमिशन जो होगी उसको एक फाइल में कन्वर्ट करना है या फिर उसकी फाइल कैसे बनानी है, CSV फाइल को इंपोर्ट करना, उसको बनाना, वो सब सीखेंगे इस वीडियो में। तो आ जाते हैं जी एलिमेंटर के डैशबोर्ड में। और सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि एक कंटेनर ले लेते हैं और कंटेनर में सिंपल आपको पहले फॉर्म की सेटिंग बताती हूँ और उसके बाद मैं आपको सिंपल इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह और जैसे कि इस स्टाइल में कैसे बना सकते हैं तो वो सिखाऊंगी, ठीक है। तो एक हम कंटेनर ले लेते हैं और कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर ले लेते हैं। पहले वाले कंटेनर के अंदर हम क्या सिंपल पहले वाले कंटेनर को सिंपल 40 या 50 का मार्जिन पैडिंग दे देते हैं और उसके बाद आते हैं इसमें और आकर अपने फॉर्म विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। जैसे ही हमने फॉर्म सर्च करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, आपके सामने सबसे पहले जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ये फील्ड आ जाएंगी, ये टाइप आ जाएंगी जो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं अंदर। और उसके बाद हम इसकी सेटिंग को वन बाय वन समझते हैं और इसमें फॉर्म विजिट की ये सेटिंग है और उसके बाद बटन की सेटिंग है, उसके बाद एक्शन आफ्टर सबमिट, जब जब फॉर्म ये सबमिट हो जाए तो उसके बाद एक्शन क्या हो, आगे कोलेक्ट सबमिशन यानी कि इसकी जो फॉर्म कोलेक्ट किधर हो और डाटा कहाँ जाए, उसके बाद ईमेल किस ईमेल पे जाए उसकी सेटिंग देखेंगे, स्टेप्स की सेटिंग यानी कि जो हमने ये स्टेप बनाए हैं इसकी सेटिंग दी हुई है और उसके बाद एडिशनल ऑप्शन की सेटिंग समझेंगे। ये पावरफुल विजिट है, हमें ये सारे फॉर्म बनाने के लिए किसी एक्सटर्नल प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एलिमेंटर प्रो की मदद से इस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म फील्ड को समझेंगे। फॉर्म फील्ड में जो हमें सबसे पहले नेम दिया जाता है वो हमें फॉर्म का नेम दिया जाता है। यहाँ पर हम कोई भी नेम दे सकते हैं, यानी कि सबसे ये वाला फॉर्म हम अगर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाने जाते हैं तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का नेम दे सकते हैं और कोई भी जिसका भी फॉर्म बनाना चाहते हैं आपने यहाँ पे सिंपल उसका नाम दे देना है। उसके बाद ये आपको 3 फील्ड नज़र आ रही हैं, आइटम नज़र आ रहे हैं। इसमें जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट सेटिंग या ऐसे ओपन हो जाती हैं और यहाँ पे कंटेंट की है सेटिंग और ये एडवांस की सेटिंग है। मैं आपको इसको वन बाय वन समझाती हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टाइप है, जिस टाइप की भी आप फील्ड बनाना चाहते हैं यहाँ पर आप इस टाइप के यहाँ से टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले नेम होता है। नेम में हम कौन सी टाइप सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट की, यानी कि हमने यूज़र का नेम लेना है तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट की टाइप लेंगे, उसके बाद उसका लेबल देंगे। लेबल जो होता है वो बेसिकली ये ऊपर आता है, ये इस फील्ड के ऊपर जो शो होगा वो लेबल होगा और प्लेस होल्डर जो अंदर शो होगा फील्ड के वो होगा क्या, प्लेस होल्डर, ठीक है। और उसके बाद रिक्वायर, अगर ये फील्ड हम जैसे कि आपको वो स्टार सा नज़र आता है किसी फॉर्म में, जब आपने फॉर्म सबमिट किए होंगे या देखे होंगे कि ये फील्ड रिक्वायर है, ये लाजमी यूज़र ने
फिल करनी है, तो फिर इसलिए हम इसे रिक्वायर को ऑन कर देते हैं। ये फिर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं ऑन और ऑफ। और उसके बाद कॉलम का है कि हम कॉलम के अंदर विड्थ कितनी दें, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये 100% है। अगर हम यहाँ से जितनी परसेंट भी देना चाहते हैं तो हम इसे उतनी परसेंट दे सकते हैं। समटाइम हम 50-50 की 2 फील्ड बनाते हैं या फिर 40-40 की बना लेते हैं। तो अगला ईमेल का ईमेल में यानी कि सबसे पहले टाइप टेक्स्ट की है। ईमेल के अंदर हम ईमेल की टाइप को सिलेक्ट करेंगे, उसका लेबल देंगे, उसका प्लेस होल्डर रिक्वायर है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऑफ कर देंगे। और उसके बाद इसको भी हम 40% कर लेते हैं। जैसे हम इसे 40% करेंगे तो ये हमें कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। हम इसे ऐसे करते हैं 50 ही कर लेते हैं ताकि नीचे वाली फील्ड जो 100 है हमारे सही तरह डिज़ाइन के मुताबिक एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं 50-50। और उसके बाद ये नीचे वाला जो फील्ड होता है, अगर हमें कोई मैसेज वगैरह यूज़र से लेना हो तो हम उसे जो टाइप होगी टेक्स्ट एरिया के अंदर हम यूज़र से उसकी वो ले सकते हैं। कोई भी मैसेज या फिर कोई भी उनकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम ले सकते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पर हम जब नेम में आए थे एडवांस टैब भी दिया हुआ है। एडवांस टैब्स का क्या मतलब होता है और ये कैसे वर्क करता है? ये ऐसे वर्क करता है जैसे कि अब हम सिंपल जब फॉर्म बनाते हैं तो हम यहाँ पे यूज़र खुद नेम और ईमेल और मैसेज डालेगा। और अगर हम एडवांस में आकर हम ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू या डायनामिकली सेट कर दें तो हमें क्या होगा, जैसे कि जैसे कि यहाँ पर अगर हम आए यूज़र की इंफॉर्मेशन में, जब हम यूज़र की इन्फो सेलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कोई भी हमारी साइट में फॉर्म फिल करने आएगा, अगर वो लॉगिन होगा जो उसने पहले अपना नेम और पासवर्ड डाला होगा तो वो ऑटोमेटिक ये फॉर्म कलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, उसे मैनुअली लिखना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है हम इसे डायनामिकली भी ऐसे यूज़र की इन्फो सेट कर सकते हैं ताकि वो खुद ना लिखे, जो उसने पहले फॉर्म जैसे लॉगिन किया हुआ है और उसका नेम और ईमेल वो खुद ही पिक कर ले। तो एडवांस का ये मतलब होता है, ठीक है। और उसके बाद अगला जो अगले आइटम के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हम फ़ोन नंबर कोई लेना चाहते हैं उससे, तो यहाँ पर हम टेल वाला टाइप लेंगे कि हम यूज़र से उसका फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं। किसी फॉर्म में आपने देखा होगा उसका फ़ोन नंबर होता है, तो हम यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिख सकते हैं एंटर योर फ़ोन नंबर। और फ़ोन नंबर के बाद ठीक है, ये लेबल आ गया। और लेबल के अंदर क्या होगा, लेबल के साथ नीचे ही प्लेस होल्डर के अंदर हम इसे लिख देंगे। और यहाँ पर आपको यहाँ सेटिंग दी हुई है लेबल की और रिक्वायर मार्क के, यानी कि जो सारी फील्ड रिक्वायर है तो हम इस सारी को एक बार ही सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है तो ये सारी मार्क हमें नज़र आएंगे और रिक्वायर यहाँ से जो रिक्वायर सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर ही ये निशान सा नज़र आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम ये लेबल को यहाँ से ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेस होल्डर के अंदर नेम नज़र आए और हमें ये लेबल ना शो हो तो हम यहाँ से लेबल को ऑफ भी कर सकते हैं। तो अब इससे पता चल जाएगा यहाँ नेम डालना है या ईमेल डालनी है या मैसेज और यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड करना है जैसे ही। और इसके बाद हम यहाँ से इसे डुप्लीकेट करके इसकी अगली टाइप को देख लेते हैं। अगली टाइप कौन सी है, रेडियो बटन की। अगर हम कोई रेडियो बटन लगाना चाहते हैं, 3 या 4 ऑप्शन देना चाहते हैं, जैसे कि आपको इस फॉर्म में रेडियो बटन है, ये रेडियो बटन है, रेडियो बटन ऐड करना चाहते हैं यानी 3 या 4 ऑप्शन दे देंगे। मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसके ऑप्शन को ताकि हमें मैनुअली लिखना ना पड़े। इधर आएंगे और एंटर फ़ोन नंबर में यहाँ पे क्योंकि हमने रेडियो बटन देना है तो यहाँ पे हम ऐसे
सफ़ेद डाल के ना इस तरह हम लिख लेंगे तो हमारे पास रेडियो बटन ऐसे शो हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिलेक्ट वन। कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये रिक्वायर करना है तो ठीक है, नहीं करना तो हम इसे नो ही रखेंगे। और अगर हम चाहते हैं ऐसे इन लाइन के अंदर ये हमें ऐसे डिस्प्ले ना कि हमें हॉरिजॉन्टल हो, हमें वर्टिकल शो हो, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे तो हमें ये ऐसे शो होने लग जाएगा। और इसका भी हम कॉलम की विड्थ जितनी चाहते हैं हम उतनी दे सकते हैं। जैसे अगर हम 50 चाहते हैं तो हम 50 दे सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इसे डुप्लीकेट करें और उसके दूसरे वाली सेटिंग को देखें, जैसे कि सेलेक्ट को हम चाहते हैं कि ये ड्रॉप डाउन की तरह हमें शो हो, तो फिर हम ये सिलेक्ट वाली फील्ड को करेंगे। और उसके बाद अगली जो टाइप होती है और आगे यही वाले ऑप्शन है सिलेक्ट के साथ इस हमें नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है मल्टीपल सिलेक्शन, यानी कि हम एक टाइम में यहाँ पर एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक टाइम में 2 या सारे सिलेक्ट करवाना चाहते हैं तो हम ये सारे भी ऐसे इसे जैस करेंगे तो ये सारे ही यहाँ पर आपको नजर आने लग जाएंगे। अगर हम यहाँ से 2 डालते हैं तो सिर्फ 2 नजर आएंगे और अगर हम एक ही डालते हैं तो हमें एक ही नजर आएगा। ये एक नहीं एक्सेप्ट करता, ये टू कम से कम 2 हो, ठीक है। तो ये ऐसे हमें नजर आएगा और अभी फिलहाल हम नहीं करना चाहते तो उसे ऑफ कर देते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है, अगली जो टाइप है हमारे पास वो है चेक बॉक्स की, यानी कि आपने सम टाइम देखा होगा कि जो चेक बॉक्स दिया होता है टर्म एंड कंडीशन में कि प्लीज, जैसे कि 1 मिनट, हमारी पॉलिसी को चेक करें, वो वाले आपने चेक बॉक्स देखा होगा। सॉरी, इसमें चेक बॉक्स में अगर हम यहाँ से एक्सेप्टेंस वाले को क्लिक करें और यहाँ पर हम ये डाटा डालें तो हमें कुछ इस टाइप का नज़र आएगा कि आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, तो हमें ये चेक बॉक्स दे देगा और हम इसे चेक करेंगे तो ये चेक बॉक्स फील्ड के लिए हमें ये वाली टाइप दी जाती है और इसको हम कहते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस का ही नेम दे देते हैं। और चेक बॉक्स में हम यहाँ पर भूल गए चेक बॉक्स का कैसे ये वर्क करता है। हम यहाँ पर अगर हम चेक बॉक्स लेकर आए तो फिर हमें ये 4 ऑप्शन चेक की बॉक्स की सूरत में देंगे, जैसे कि आपको नजर आया, जैसे पहले रेडियो की सूरत में था और अब ये चेक बॉक्स में हम चेक बॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। और अगला ऑप्शन अगर इसे अगली टाइप हमारे पास क्या है, अगली टाइप हमारे पास है नंबर की। अगर हम कोई नंबर जैसे कि कोई एज वगैरह कलेक्ट करना चाहते हैं यूज़र से तो हम यहाँ पर लेबल दे सकते हैं कि एंटर यूर एज, एंटर यूर एज यहाँ पर हम दे सकते हैं और इसी का ही लेबल दे सकते हैं, वो हम नंबर में ले सकते हैं। और उसके बाद मिनिमम वैल्यू मतलब कि हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो यूज़र की 16 से ज़्यादा और 16 से ज़्यादा और 25 से कम ही एज हो तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही डाटा डाल सके। अगर यूज़र 25 से अबव डालेगा या फिर 16 से कम डालेगा तो ये फॉर्म उसकी एज को एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगली जो टाइप होती है, इसे हम डुप्लीकेट करके टाइप देखेंगे डेट की। अगर हम कोई यूज़र से डेट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डेट वाला ऑप्शन लेंगे, एंटर डेट, जो आपने काफ़ी बुकिंग फॉर्म में देखा होगा कि ये डेट का हमें ऑप्शन मिलता है और काफ़ी जगह पे मिलता है।
हम यहाँ पे डेट की फील्ड भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर हम स्पेसिफिक डेट दे सकते हैं कि आपने डेट 9 से सिर्फ 18 तक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देंगे। उसके बाद नेटिव HTML फाइल, जैसे कि आपको ये डेट नज़र आ रहा है, ये सिंपल दूसरी होगा फॉर्मेट में। जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये सिंपल इस तरह के फॉर्मेट में HTML5 के फॉर्मेट में हमें डेट को डिस्प्ले करवाएगा। और उसके बाद जो अगली टाइप है हमारे पास, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ से देखते हैं अगली टाइप है हमारे पास टाइम की। हम यहाँ पर टाइम की फील्ड भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर टाइम भी, यहाँ से टाइम की फील्ड और यहाँ से हमें जब टाइम की देंगे तो हमें सिंपल यहाँ पर नेटिव HTML5 के स्टाइल में टाइम भी शो करवाना चाहते हैं तो हम इसे भी ऑन कर लेंगे तो हमें टाइम की फील्ड ऐसे शो होगी, ठीक है। और उसके बाद जो अगला होती है फील्ड टाइप, अगली टाइप हमारे पास अपलोड फाइल। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र फाइल अपनी अपलोड करे, जैसे कि CV वगैरह या कोई भी डाटा हम फाइल को अपलोड करने के लिए लेना चाहते हैं उनसे, तो हम यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम उसकी लेबल दे देंगे कि फाइल अपलोड है, अपलोड करें, क्योंकि लेबल शो नहीं हो रहा इधर, ठीक है। और उसके बाद रिक्वायर मार्क, अगर हम चाहते हैं कि ज़रूरी है कि फ़ाइल, तो हम रिक्वायर को ऑन कर देंगे और सेंड फाइल, और ये ऑप्शन है कि वो जो है यूज़र अपनी फ़ाइल को कैसे सेंड करे, ईमेल विद लिंक के साथ, या फिर ईमेल विद अटैचमेंट के साथ, या ईमेल विद बोथ लिंक और अटैचमेंट दोनों। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड यूर रिसीव विया लिंक या फिर आर स्टोर ऑन योर सर्वर। जो अगर वो लिंक से करेगा तो वो स्टोर हो जाएगा आपके सर्वर के अंदर। हाउएवर अपलोड, अगर हम अटैचमेंट करेंगे तो ये सेव नहीं होगा हमारे सर्वर के अंदर और सबमिशन के अंदर। तो हम इसे दोनों ही कर देते हैं, सर्वर में जो सेव हो जाए वो लिंक हो जाए और अटैचमेंट हमें वैसे ही नज़र आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम फाइल का साइज दे सकते हैं कि कितनी, जो मैक्सिमम फाइल कितनी हो, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगला ऑप्शन होता है अलाउ फाइल टाइप के, हम कौन कौन सी फाइल को रखना चाहते हैं वो अपलोड कर सके यूज़र, तो हम उसको यहाँ पर फाइल की टाइप दे देंगे और उसके बाद कोमा डाल के स्पेस ज़रूर डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऐसे और PNG जो होती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, अगला ऑप्शन हमें मल्टीपल फाइल के, हम चाहते हैं कि यूज़र एक नहीं एक से ज़्यादा फाइल को अपलोड कर सके, तो हम ये ऑप्शन को ऑन कर देंगे और यहाँ से एक टाइम में 3 वो कर सके तो हम 3 दे देंगे। जितनी भी हम चाहते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला जो हमें ऑप्शन दिया जाता है, टाइप दी जाती है, वो है हमारे पास पासवर्ड की। अगर हम चाहते हैं कि पासवर्ड भी यूज़र के पासवर्ड की, तो हम यहाँ पे यूज़र के पासवर्ड लेना चाहते हैं, या वो पासवर्ड भी ऐड करे, तो हम ये पासवर्ड वाली फील्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है वो हमारे पास होता है, टाइप होती है, वो होती है HTML। मतलब कि अगर हम HTML में कोई चीज़ भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर HTML का कोड देकर भी अपने फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई टेबल को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम वो भी करवा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको भी एक करवा के दिखाती हूँ। HTML अगर कोड को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर आई हूँ htmlonline.com में। यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया। जहाँ पे हम टेबल क्रिएट करेंगे, करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी क्रिएट करके ना इसकी HTML कोडिंग को ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये जल्दी
टेबल क्रिएट किया। अब इसे हम यहाँ से कॉपी करके देखेंगे कि हमारे फॉर्म में HTML कैसे डिस्प्ले होता है। तो जैसे ही हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमें सिंपल ऐसे नज़र आ जाएगा, हमारा टेबल हमें शो हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसको 100% दे दें तो ये हमें टेबल ऐसे नीचे शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी HTML कोड की मदद से हम अपने फॉर्म के अंदर कोई भी डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया होता है वो है हमारे पास टाइप का, हिडन टाइप। हिडन फील्ड का क्या मतलब होता है? हिडन फील्ड से हम क्या कर सकते हैं? हिडन फील्ड ये होती है कि यूज़र को ये हमें बिल्कुल नज़र नहीं आएगी यूज़र को, और ना ही वो इसे फिल करेगा। ये हिडन फील्ड हमारे लिए होती है, जो हमारे लिए होती है कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म में प्रोडक्ट पेज के अंदर हमने ये फॉर्म बनाया हुआ है, और जैसे ही यूज़र का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें किस किस साइज़ में लेनी है या जो भी हमने लेना, तो हम ये हिडन फील्ड से ये कर सकते हैं, उस एडवांस में जाकर उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के हम ये देख सकते हैं कि ये वाला फॉर्म किस पेज से आया है। जैसे कि अगर हम पोस्ट पर ये फॉर्म लगाया हुआ है तो हम यहाँ पे पोस्ट टाइटल दे देंगे, तो हमारे उसके अंदर फॉर्म के अंदर हमें जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो हमें पोस्ट टाइटल ऊपर शो हो जाएगा कि ये इस पोस्ट टाइटल से ये फॉर्म आया है। और इसके अलावा हम डायनेमिक कोई भी यहाँ से टैग ले सकते हैं। जैसे कि हम पोस्ट कस्टम फील्ड भी ले सकते हैं कि पोस्ट की अगर कोई कस्टम फील्ड सेट है तो हम वो भी इसमें डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये आफ्टर सबमिशन के बाद जो हमारे पास मेल आएगा या फिर हमारे पास जो वो होगी फाइल होगी, उसके अंदर हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम कोई भी पोस्ट की आईडी ले सकते हैं ताकि हमें समझ सके, हमारे लिए आसानी हो सके जो हमने डाटा कलेक्ट करना है कि वो कहाँ से आ रहा है। और जैसे प्रोडक्ट की प्राइस भी दे सकते हैं, सेल जो यानी कि जो भी हम डायनामिकली सेट करना चाहते हैं। हिडन है जो यूज़र को ना नजर आए। अगर हम यूज़र की इन्फो भी लेना चाहते हैं कि यूज़र का जो असली नाम है वो हमें आए, अगर वो फॉर्म के अंदर अपना असली नाम नहीं डालता तो हम यहाँ से उसको डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली ये पोस्ट टाइटल ही होती है, तो हम इसे पोस्ट टाइटल रख के एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आप ये हिडन फील्ड का इसलिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगली टाइप जो होती है वो हमारे पास होती है रिकैप्चा। रिकैप्चा मतलब कि रिकैप्चा आपको पता है कि सिक्योरिटी के लिए होता है। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये रिकैप्चा शो हो गया। अगर जब आप करेंगे आपको क्या पता रिकैप्चा शो ना हो, क्योंकि मैंने पहले इसके अंदर रिकैप्चा की API लगाई हुई है, इसलिए ये मुझे शो हो रहा है। तो अब ये आपके अगर शो नहीं हो रहा तो ये API कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। रिकैप्चा का यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिए होते हैं, एक रिकैप्चा A और रिकैप्चा V3 का। ठीक है, यहाँ पर अगर सिंपल आ जाए अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर एलिमेंटर के सेटिंग में आ जाए। यहाँ पे इंटीग्रेशन का ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि हम यहाँ पर गूगल मैप की भी API इंटीग्रेट कर सकते हैं, और यहाँ पर रिकैप्चा जो हमें गूगल वालों ने दिया होता है, हम पर जो फ्री प्रोवाइड करता है हम वो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये इंटीग्रेट किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे इंटीग्रेट करना है इस पे करके, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसा है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा हमें गूगल में ले जाएगा, और गूगल के इस पे अगर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सिंपल ये हमें इसमें ले आएगा, और इसकी हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे रिकैप्चा क्रिएट करते हैं। अ, यहाँ पर क्योंकि मैंने ये बनाया हुआ है कि आपके ऐसा नहीं आएगा, आपका यहाँ पे प्लस पे करके क्रिएट करते हैं। यहाँ पर लेबल देना है, लेबल में हम क्या अपनी वेबसाइट का नेम ही दे देते हैं।
कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद रिकैप्चा V3 हमने इसकी की लेनी है, तो यहाँ पे डोमेन नेम ऐड करेंगे। डोमेन नेम ये वाला डोमेन नेम है, और ये प्रोटोकॉल के अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक हम HTTP नहीं ऐड करेंगे, सिंपल डोमेन नेम प्रोटोकॉल के अलावा ऐड करेंगे और सिंपल यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो कुछ देर बाद ये हमें हमारी API ऐसे करके हमें दे देगा। और यहाँ से हम जो कॉपी साइट की और उसके बाद है सिक्योरिटी की, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे साइट की और इधर आ जाएंगे, साइट की ऐड कर देंगे और इसी तरह जो सिक्योरिटी की है वो भी ऐड कर देंगे ऐसे। क्योंकि ये मेरी डमी वेबसाइट है इसलिए मुझे कोई डर नहीं है ठीक है। और आपने जब सीक्रेट की है और आपने किसी को दिखा कर नहीं बनानी, ठीक है। तो अब हम जैसे ही इधर आते हैं, इसे एक बार रिफ्रेश करके अब रिकैप्चर को V3 वाला करते हैं, तो फिर हमें ऐसे रिकैप्चर शो हो जाएगा। फॉर्म में आते हैं, फॉर्म में आने के बाद ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमने API इंटीग्रेट किया है वो वर्क कर रही है या नहीं, रिकैप्चा बना रही है या नहीं। तो जब हम इसे डुप्लीकेट करेंगे और देखेंगे रिकैप्चा 3 को करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रिकैप्चा 3 का भी शो हो जाएगा। इसे जो 2 को एक बार ऑफ करके रिकैप्चा 3 देखते हैं कि API इंटीग्रेट हुई है या नहीं। तो जो API जो 3 होती है हमें शो तो हो रही है, लेकिन शो कहाँ हो रही है, इधर फॉर्म के बिल्कुल बाहर आपको ये नजर आ रहा है, जैसे बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट और इन लाइन। अगर हम इन लाइन में करेंगे तो हमें रिकैप्चा 3 ऐसा शो होगा। और इसे डुप्लीकेट करके रिकैप्चा 2 भी अगर हम शो करवाना चाहते हैं तो वो भी हम शो करवा सकते हैं ऐसे। और अगर हम इसे जब इन दोनों में से एक ही करवा सकते हैं, तो एक बार 2 की सेटिंग देख लेते हैं कि 2 के अंदर हमें लेबल दिया हुआ है और उसके बाद साइज के हम किस साइज में रखना चाहते हैं। हम कम्पैक्ट करेंगे तो ये इतना सा हो जाएगा, और अगर नॉर्मल करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा रिकैप्चा। और इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, डार्क करना चाहते हैं तो डार्क, और अगर लाइट करना चाहते हैं तो लाइट। और जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो रिकैप्चा 3 का हमें ऐसे नजर आएगा, और ये रिकैप्चा 3 ऐसे शो होता है। अगर इन लाइन में करना चाहते हैं, इन लाइन में, बॉटम में, लेफ्ट और राइट में करना चाहते हैं तो हम ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उसके बाद फिलहाल हम रिकैप्चा 2 ही डिस्प्ले करवाते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें क्या दिया होता है, अगला ऑप्शन हमें उन्होंने दिया होता है हनी पॉट का। हनी पॉट क्या होता है, हनी पॉट भी सिक्योरिटी के लिए होता है कि ये हमें नजर नहीं आता, लेकिन रोबोट के लिए होता है कि अगर बहुत ज्यादा हमारे जो ये फॉर्म है वो स्पैम में आ रहे हैं या कोई रोबोट उसे फिल ना करे, हम ओरिजिनल डाटा लेना चाहते हैं, तो हम हनी पॉट की सिक्योरिटी को ऐड कर सकते हैं कि कोई रोबोट पीछे से हमारे फॉर्म को फिल कर करके हमें ना सबमिट करवाता रहे, इंसान ही करवाए। और हनी पॉट जब भी कोई रोबोट, इससे क्या होगा, जब भी कोई रोबोट जो होगा ना हमारा फॉर्म फिल करवाने की कोशिश करेगा, तो ये वाली जो फील्ड होगी वो एम्प्टी ही रहेगी और फिल नहीं होगी, जिससे डाटा हमारा क्या होगा, ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी के लिए ये भी होती है कि ठीक है। और उससे अगला जो टाइप होती है, अगली टाइप हम देखते हैं कि अगली टाइप कौन सी है। अगली टाइप हमारे पास है स्टैप की। अब हम देखते हैं कि ये वाले स्टैप हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि अब आपको ये नजर आ गया है कि हमने ये फॉर्म बना लिया, अब इसके अंदर हम स्टैप ऐड करना चाहते हैं। स्टैप के अंदर ये सबसे पहले स्टैप है, और यानी कि एंड पे लास्ट पे स्टैप लेंगे। स्टैप लेने से क्या होगा कि अब हम जो स्टैप है, स्टैप नंबर यहाँ पर भी ऐड करेंगे, उतने स्टेप बन जाएंगे। यानी कि पहले हम चाहते हैं कि नेम, एडमिन, मैसेज, और मैसेज के बाद एक स्टेप हो, तो हम सिंपल ठीक है। जैसे कि हम इस 3 के बाद अगर हम स्टेप शो करवाना चाहते हैं तो हम इस स्टेप को सिंपल उठा के ले जाएंगे
इसको एक बार लेबल दे देते हैं, ये मिक्स हो रहा है। सिंपल उठाकर यहाँ पर जिस जगह पर भी हम सेटअप बनाना चाहते हैं वहाँ ले जाएंगे। जैसे कि हम मैसेज के नीचे एक सेटअप बनाना चाहते हैं, ये यहाँ पर सेटअप आ गया एक, और उसके बाद हम 1 2 3 4 5 एक्सेप्टेंस के नीचे एक सेटअप बनाना चाहते हैं, तो सिंपल इसे डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम दे देंगे सेटअप, तो ये हमारे पास सेटअप 3 हो जाएगा। और इधर हम दे देते हैं सेटअप, और उसके बाद हम एक और सेटअप को बनाना चाहते हैं कि हमें पासवर्ड के बाद एक सेटअप शो हो, तो हम इसको डुप्लीकेट करके एक सेटअप यहाँ पे बना लेंगे। जितने हम सेटअप बनाना चाहते हैं हम यहाँ पे सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, फॉर सेटअप का हमारे पास एक फॉर्म बन गया है। और सेटअप की सेटिंग में, अब सेटअप की सेटिंग देखते हैं हमें क्या क्या दी होती है। सेटअप की सेटिंग हमें ये सबसे पहले फर्स्ट पे सेटअप, जैसे हम सेटअप क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट पहले वाला सेटअप बन जाएगा। तो सेटअप में हम यहाँ पर पहले हम लेबल देंगे। अब तो आपको नजर आ रहा है सेटअप 3 4 सेटअप ही हैं। यहाँ पर हम कोई भी लेबल देना चाहते हैं हम लेबल दे भी सकते हैं, नहीं देना चाहते तो हम नहीं दे, बिल्कुल ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सेटअप दे ही देते हैं। और उसके बाद नीचे प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन में हम कुछ लिखना चाहते हैं कि नेक्स्ट प्रीवियस में हम लिखना चाहते हैं बैक, तो हम यहाँ पर बैक लिख सकते हैं। और नेक्स्ट के अंदर आगे नेक्स्ट वाले बटन में हम नेक्स्ट से लिख देते हैं। और उसके बाद आइकन कौन सा शो हो, तो हम यहाँ से आइकन लाइब्रेरी से कोई भी आइकन भी ले सकते हैं, जैसे कि ये ले लिया। ठीक है, और उसके बाद सिंपल हमें इसकी यही वाली सेटिंग दी होती है, जहाँ पे एसवीटी को ही अपलोड कर सकते हैं। अगर हम आइकन नहीं रखना चाहते तो हम आइकन को ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें जो सेटिंग दी होती है हम एक बार सेटअप की देख लेते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। उसके बाद आते हैं अगली सेटिंग में, इसे एक बार अपडेट करके इसे फिल करते हैं कोई भी रैंडम डाटा डाल के। ये हमारी ईमेल की फील्ड है, तो ABC कोई भी ईमेल रैंडम डाल के तो हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे ये फील्ड आपको नज़र आ रही है, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन नज़र आ रहे हैं। क्यों ये प्रीवियस और नेक्स्ट कैसे नज़र आ रहे हैं? प्रीवियस में हमने सिर्फ एक ही सेटअप में बैक दिया था, जितने भी सेटअप बनाए अगर हम उसे दें एक नेम बैक और नेक्स्ट, तो फिर हमें ये ऐसे नज़र आएंगे। अगर हम नेम नाम भी दें तो उन्होंने ये ऑटो हमें दिया होता है प्रीवियस और नेक्स्ट का, तो हम इधर फिल करके कुछ भी डाटा तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, टैब बना सकते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर, ये डेट हमें ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है AM है PM है। और उसके बाद टाइम हमें ऐसे दिखाई देगा, डेट हमें ऐसे दिखाई देगी, सॉरी टाइम हमें ऐसे दिखाई देगा। जहाँ हम पासवर्ड देना चाहते हैं देंगे। अगर कोई वो हो फाइल लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से कोई फाइल ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऐड कर ली। और उसके बाद यहाँ पर ये पासवर्ड हमें कौन सा शो हो रहा है, ये मेरे डैशबोर्ड का पासवर्ड इन्होंने यहाँ पर लिया है। और वो अगर हम खुद रैंडम कोई पासवर्ड ऐड करें, उसके बाद नेक्स्ट में हमें ऐसे टेबल शो होगा। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट, इसे क्लिक करके तो हम इसे यहाँ से सेटअप 4 में सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारा ऐसे वर्क करेगा हमारा सेटअप फॉर्म। ठीक है, अब हम दोबारा प्रीवियस में आते हैं अपने डैशबोर्ड में और आके अगली सेटिंग को समझते हैं। आगे हमें जो लेबल का तो आपको पता चल गया कि लेबल को ऑफ किया हुआ है, ऊपर जो हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद इनपुट साइज
इनपुट का साइज़ कितना हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, जितना भी हम रखना चाहते हैं। अब देखो ये मीडियम किया है तो हम जो लिखेंगे वो लार्ज लार्ज होगा। बिल्कुल स्मॉल हो तो ये हमारे पास ये इनपुट स्मॉल में हो जाएगी, और एक्स्ट्रा लार्ज करना चाहते हैं तो हमारे पास ये फील्ड बहुत बड़ी-बड़ी नज़र आएंगी। ठीक है, तो स्मॉल ही अच्छी लगती हैं, स्मॉल ही रखेंगे। उसके बाद अगली सेटिंग जो होती है हमारे बटन की, के बटन की सेटिंग है। जब हम ऑन करेंगे तो सबसे पहले बटन का है कि हम कौन सा बटन स्मॉल में, मीडियम में, लार्ज में जिस तरह रखना चाहते हैं ये वाला बटन, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मीडियम रखना चाहते हैं तो बटन मीडियम में आ जाएगा, स्मॉल है तो स्मॉल में। और उसके बाद अलाइनमेंट के बिल्कुल फुल विड्थ में ना हो और जस्टिफाई सेंटर में करना चाहते हैं तो हम इसे क्लिक करेंगे तो सेंटर में कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके इनपुट बटन, इस सबमिट बटन पे या नेक्स्ट है कुछ भी लिख सकते हैं, और ये प्रीवियस है, नेक्स्ट और प्रीवियस। यहाँ पर अगर हम बैक लिखें तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबमिट बटन के अंदर लास्ट वाले बटन में हम लिख सकते हैं सबमिट, और उसके बाद कोई आइकन बटन के साथ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम आइकन भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आइकन की पोजीशन नेक्स्ट, बिफोर रखना चाहते हैं बिफोर रखेंगे, आफ्टर रखना चाहते हैं कि आइकन हमें बटन के बाद दिखाई दे तो हम यहाँ से उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आइकन जितना है उसकी वो साइज वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये स्टेप फॉर्म है तो हमें इसलिए ये बटन नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम ऐसे करते हैं, यहाँ इसकी सेटिंग में बटन के ऊपर आइकन लगा कर देख लेते हैं कि आइकन हमें शो कैसे होता है। अगर हम यहाँ आए, इसका आइकन लें कोई भी, तो आपको ये नज़र आ रहा है ना आइकन, ये ऐसे आइकन शो होता है। और बिफोर अगर हम आफ्टर करना चाहते हैं तो आफ्टर हो जाएगा। और आइकन की अगर हम साइज यहाँ स्पेस इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं कि ज़्यादा स्पेस थोड़ी हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से टैब वाले में आते हैं और टैब की आगे नेक्स्ट सेटिंग को समझते हैं। बटन के आगे जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, बस यहाँ बटन की अगर कोई आईडी देना चाहते हैं तो हम बटन की आईडी देकर एक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है आफ्टर एक्शन आफ्टर सबमिट के, यानी कि जब ये वाला फॉर्म हमें सबमिट हो करवाए यूज़र तो वो कहाँ पर जाए। दो चीज़ें दी हैं, ये सबमिशन वाले कलेक्ट सबमिशन वाले एरिया में जाए हमारे डैशबोर्ड में, या ईमेल पर जाए, अगर हम कोई भी ईमेल देंगे तो वहाँ पर जाएगा। और जिस सबमिशन वाला एरिया कहाँ होता है, अगर हम डैशबोर्ड में आए, अपने एलिमेंटर में आए, एलिमेंटर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है ना सबमिशन वाला ऑप्शन। जब भी कोई यूज़र हमें ये फॉर्म फिल करेगा तो हमारे ये सबमिशन वाले एरिया के अंदर वो वाले फॉर्म आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा और मेल के ऊपर भी चला जाएगा। और उसके अलावा हम और भी ऑप्शन ऐड करवा सकते हैं, यानी कि हम समटाइम एक ही फॉर्म को 2 मेल्स या 3 मेल्स पर भी सेंड करवाना चाहते हैं तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ से ईमेल टू सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी 1 में 1 देंगे, 2 में 2 देंगे, कोई भी जिसमें हमने सेंड करवाना उसका मेल देंगे। और उसके बाद रीडायरेक्ट फॉर्म सबमिट होने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ हो, रीडायरेक्ट किधर हो, ये वाला पेज वो यूज़र का रीडायरेक्ट हो उसका हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगला वेब हुक भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद मेल चैम्प, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आप 1 बाय 1 देख लेना हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम कोई पॉपअप शो करवाना चाहते हैं तो हम वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम ये यहाँ से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये पॉपअप है तो यहाँ पर हम जो भी सिलेक्ट करेंगे उसकी हमें ये सेटिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से नहीं सिलेक्ट करते तो 1 बाय 1 अगर क्रॉस करेंगे तो इसकी जो सेटिंग इधर से भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी।
तो जैसे ही अब कलेक्शन सबमिशन वाले में हम इसकी सेटिंग देखेंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सबमिशन में जाएँगे, इसकी हमें कोई सेटिंग नहीं दी हुई, वहीं सेव हो जाएँगे सबमिशन में। उसके बाद ईमेल में आकर जो हमने ईमेल सेलेक्ट किया है, ईमेल में आएँगे तो यहाँ पर हम सिंपल ईमेल देंगे। यहाँ पर हम ये फॉर्म को भेजना चाहते हैं कि इस ईमेल पे भी जाए, और ऊपर सब्जेक्ट क्या हो, कोई भी हम सब्जेक्ट रख सकते हैं, अपनी वेबसाइट का नेम भी रख सकते हैं, जो भी हम देना चाहते हैं सब्जेक्ट में। और मैसेज में ऑल फील्ड के जो फॉर्म हमें सबमिट हो उसकी ऑल फील्ड फिलअप करना चाहते हैं तो हम ऑल फील्ड का कोड दे सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमें फुल फॉर्म की सारी फील्ड ना आ जाए हमारे मेल पर, तो हम स्पेसिफिक की आईडी भी दे सकते हैं। आईडी मतलब आईडी कैसे देंगे, सिंपल अपने फॉर्म में आएंगे और आपने यहाँ पे फॉर्म में ऑप्शन देखा होगा, फॉर्म फील्ड में आएंगे जैसे ही, तो आपने यहाँ नेम के बाद जैसे ये आप नेम पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आ, जो एडवांस में जाएंगे तो आप यहाँ से सिंपल आपको आईडी नजर आ रही है, जो भी नेम की आईडी होगी ये हमें शॉर्ट कोड दिया होगा, हम यहाँ सिंपल शॉर्ट कोड पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ पर जाएंगे ईमेल वाले में, कि हम सिर्फ चाहते हैं कि स्पेसिफिक फील्ड का डाटा कलेक्ट हो, हम सारी फील्ड डाटा ना आ जाए हमारे पास, ना सबमिट हो, तो हम यहाँ पे सिंपल उसका शॉर्ट कोड ऐड करके भी दे सकते हैं। जैसे ऑल फील्ड से सारी फील्ड के डाटा जाएगा, और अगर स्पेसिफिक फील्ड ही लेना चाहते हैं तो हम 1 बाय 1 इसी तरह हर फील्ड के अंदर से आईडी लेकर यहाँ पर पेस्ट करके बस उसकी डाटा ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऑल फील्ड ही होता है, आप इसे ना ही छेड़े तो अच्छा है, आप ऑल फील्ड ही रख दें। अगर ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट है कि हम ज़्यादा फील्ड का डाटा नहीं इकट्ठा करना चाहते, रिक्वायरमेंट फील्ड का ही करना चाहते हैं, तो फिर हम ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम ईमेल, कहाँ से कौन सी ईमेल से ये सबमिट फॉर्म जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे ईमेल दे सकते हैं और उसके बाद फॉर्म का नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ भी, और उसके बाद रिप्लाई टू, जिस पर वो यूज़र जिस पर हम रिप्लाई करना चाहते हैं उसका भी यहाँ पर हम ईमेल ऐड कर सकते हैं। ईमेल में अब हमने यह तो रिक्वायर है, अगर हम रिप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ईमेल फिल करेंगे। ईमेल फिल से क्या होगा, जैसे ही जो यूज़र होगा अपनी जिस ईमेल से वो फॉर्म सबमिट करवाएगा, तो हम अगर रिप्लाई करना चाहते हैं कि उसी ईमेल पर हम रिप्लाई दे सकते हैं, तो यहाँ पर ईमेल फील्ड आ जाएगी। उसके बाद सीसी और बीसीसी वाले ऑप्शन होते हैं। उससे अगला ऑप्शन हमारे पास है मेटा डाटा। मेटा डाटा के अंदर, ये फॉर्म के अंदर जो भी ऊपर हमें कौन कौन सा डाटा साथ कलेक्ट हो उसके साथ, फॉर्म के साथ, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। डेट जाएगी, टाइम जाएगी, पेज का यूआरएल साथ ही जाएगा फॉर्म के जब सबमिट होगा, यूज़र एजेंट जाएगा, रिमोट आईपी और क्रेडिट, ये सारे आएंगे। इसके अलावा अगर हम इनमें से कुछ एक दो चीज़ें सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद सेंड एज के HTML में सेंड हो डाटा, या फिर हमने कोई प्लेन हो HTML फॉर्मेट में ही सही होता है, HTML सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ईमेल के बाद अगला ईमेल टू की बिल्कुल सेम वैसे ही सेटिंग है, बस आपने इधर ईमेल दूसरा ईमेल ऐड कर देना जहाँ पर आप ये फॉर्म को सबमिट करवाना चाहते हैं। और उसके बाद रीडायरेक्ट, यानी कि जब यूज़र फॉर्म सबमिट करवा दे तो वो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो, यहाँ पर हम लिंक दे सकते हैं। जैसे कि आपने वेबसाइट में देखा होगा या प्रोडक्ट पेज में भी आपने देखा होगा कि फॉर्म सबमिट करवाने के बाद वो यूज़र को उसी होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा देता है, या कोई स्पेसिफिक पेज का जहाँ पे लिंक दिया होता है वहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देता है। ठीक है, और उसके बाद अगला ऑप्शन है सेटअप सेटिंग का। जो हमने जो सेटअप है उसमें हम सेटअप में क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको नंबर और टेक्स्ट नज़र आ रही है, हमें सेटिंग दी है कि हम इसमें अगर हम कुछ भी नहीं शो करवाना चाहते सेटअप के अंदर तो हम नन करेंगे। अगर हम सिर्फ टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट शो करवा सकते हैं। अगर आइकन शो करवाना चाहते हैं, जो आपने देखा था आइकन हमने पीछे सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, और सिर्फ नंबर शो करवाना चाहते हैं तो नंबर ले सकते हैं। प्रोग्रेस बार शो करवाना चाहते हैं तो ऐसे प्रोग्रेस बार भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद नंबर और टेक्स्ट दोनों शो करवाना चाहते हैं तो वो, और अगर आइकन और टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको ये सर्कल में आपको नज़र आ रहा है। अगर हम सर्कल में नहीं रखना चाहते, स्क्वायर जिस टाइप में भी रखना चाहते हैं, राउंडेड रखना चाहते हैं, नन कुछ भी नहीं रखना चाहते, तो हम ऐसे डिज़ाइनिंग के हिसाब से अपने ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन एडिशनल ऑप्शन है। एडिशनल ऑप्शन में क्या होता है? एडिशनल ऑप्शन में हमें आईडी दी होती है, यहाँ पे फॉर्म की आईडी होती है, और हम ये फॉर्म की आईडी अब इस फॉर्म में तो यूज़ नहीं होगी, लेकिन जो डायनामिकली हम कोई काम करवाना चाहते हैं या फिर कोई वर्क करना चाहते हैं, तो फिर हमें आईडी इस यूजेबल होती है, काम में आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन दिया हुआ है वैलिडेशन का। ब्राउज़र कस्टम फॉर्म की वैलिडेशन के वैलिडेट हो जाए। अगर हम कोई कस्टम ऐड करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह, मैसेज वगैरह, तो हम यहाँ पे कस्टम ऐड कर सकते हैं। नहीं तो जो डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट में हमें ये उन्होंने दिया होता है ऑप्शन कस्टम मैसेज। उसके बाद यहाँ पर हमें मैसेज दिया हुआ है कि जब वो सबमिट हो जाए तो कौन सा मैसेज यूज़र को शो हो। तो अगर एरर आ जाए तो ये वाला एरर शो होगा, सर्वर एरर आ रहे तो ये वाला शो होगा मैसेज, और अगर इनवैलिड फील्ड होगी तो ये मैसेज शो होगा। ये इन्होंने हमें दी होती है पहले से ही। अगर हम कोई अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं तो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आगे, हमें फॉर्म की सेटिंग का ऑप्शन दिया है स्टाइल करने का, कि हम अगर इनके दरमियान कोई गैप, कॉलम और रो के दरमियान कोई गैप ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कॉलम और रो में गैप ऐड कर सकते हैं। जिस हिसाब से भी हम गैप ऐड करना चाहते हैं, अगर कॉलम गैप करना चाहते हैं, जैसे हम इसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा। ये रो गैप है, और कॉलम के दरमियान, जैसे कि ये आपको ये कॉलम नज़र आ रहे हैं ये वाले, इनके दरमियान कोई गैप करना चाहते हैं तो हम इधर से सेट कर सकते हैं। उसके बाद लेबल, जो हमने लेबल ऊपर दिया था उनके दरमियान भी स्पेसिंग देना चाहते हैं तो हम वो स्पेस दे सकते हैं। और उसके बाद कलर का ऑप्शन है कि जो हम फॉर्म के कलर और टाइपोग्राफी मार्क का कलर जो भी रखना चाहते हैं वो जहाँ से सेट कर सकते हैं। HTML फील्ड के दरमियान भी अगर हम स्पेसिंग वगैरह और कलर और टाइपोग्राफी चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये फील्ड की सेटिंग है। फील्ड में अगर हम बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो हम इसमें बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, जितने भी पिक्सल का, अगर 10 पिक्सल का अगर हम बॉर्डर नहीं ऐड करना चाहते हैं 0 कर देंगे। और अगर हम इतना जैसे जिस स्टाइल में बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं सिर्फ एक लाइन की सूरत में नज़र आए और हमें ये बॉर्डर नहीं हो, तो इसे हम अनलॉक करके लेफ्ट राइट से 0 कर देंगे, टॉप से भी 0 कर देंगे, तो हमें सिर्फ ऐसे लाइन की सूरत में भी हमें फॉर्म नज़र आएगा। और उसके बाद इसका रेडियस देना चाहते हैं, जितना भी रेडियस दे सकते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है इसके अंदर भी रेडियस दिया हुआ है। ऐसे हम इसके स्टाइलाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें दिया हुआ है बटन का। बटन को हम कलर दे सकते हैं, कलर और उस होवर पे बटन का क्या कलर हो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगला रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बटन के ऊपर अगर कोई बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं। और उसके बाद बटन के अंदर पैडिंग वगैरह देना चाहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला मैसेज के कस्टमाइज, यानी कि जो आफ्टर सबमिट फॉर्म के मैसेज का कलर, ये एरर का कलर जो भी रखना चाहते हैं वो रख लेंगे। और उसके बाद सर टैब की टाइपोग्राफी का हमें ऑप्शन दिया होता है कि हम सर टैब की टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हैं। टैब के दरमियान सबसे पहले जो होता है स्पेसिंग का होता है कि हम स्पेस टाइपोग्राफी को सेटिंग कर सकते हैं। स्पेस देना चाहते हैं ऊपर इनके और इसके दरमियान स्पेस दे सकते हैं। अगर हम पैडिंग देना चाहते हैं तो हम पैडिंग भी दे सकते हैं। और उसके बाद डिफरेंट कलर के इनएक्टिव कलर कोई देना चाहते हैं हम एक्टिव कलर दे सकते हैं, इनएक्टिव कलर, एक्टिव कलर, और उसके बाद कंप्लीट का कोई कलर देना चाहते हैं हम वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिवाइडर की विड्थ, यानी कि जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है इसकी विड्थ अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, और अगर हम बिल्कुल नहीं रखना चाहते तो हम 0 भी कर सकते हैं।
उसके बाद इन डिवाइडर के दरमियान गैप कितना हो उसे भी हम सेट कर सकते हैं। फॉर्म में हमें यही ऑप्शन दिए होते हैं, हम इस टाइप के फॉर्म ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल गई कि हम जो सबमिशन फॉर्म के बाद हम अपने सारे डाटा को SCV फाइल में कैसे देख सकते हैं और कैसे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब हम एलिमेंटर के सबमिशन वाले सेक्शन में आएंगे तो हम यहाँ पर हमें जो भी फॉर्म यूज़र फिल करेगा तो उसका डाटा यहाँ पर तो हमारे डैशबोर्ड में स्टोर होगा ही, हमारे सर्वर पे स्टोर होगा ही। अगर हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है CSV फाइल को एक्सपोर्ट करने का, तो हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने सारे डाटा को एक फाइल में एक्सेल फाइल की तरह भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको समझ आई होगी।